आजादी के बाद जब कांग्रेस पार्टी अपने शिखर पर थी और श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, तभी एक व्यक्ति ऐसे थे जो कुछ ही समय में अपने काम और अपने ज्ञान से इंदिरा गांधी के चहेते बन गए थे और कांग्रेस पार्टी में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान बना चुके थे। और वो है हमारे आज के भारत के राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी, जिन्होंने काफी संघर्षों से ये स्थान हासिल किया है। श्री प्रणब मुखर्जी ने सिर्फ एक ही चीज को महत्व दिया है और वो है देश की सेवा। भारत के आज के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का जन्म 11 दिसंबर 1935 में बंगाल के वीरभूम जिले के मिर्ती गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम कामदा किंकर मुखर्जी था। वे एक स्वतंत्रता संग्रामी थे और 1952 और 1964 तक बंगाल विधानसभा के सदस्य भी रहे। माताजी का नाम राजलक्ष्मी मुखर्जी था। घर में राजनीतिक माहौल होने के वजह से बचपन से ही प्रणब मुखर्जी का मन राजनीति में आने का था। प्रणब मुखर्जी ने सूरी के सूरी विद्यासागर कॉलेज से राजनीति शास्त्र एवं इतिहास में शिक्षा प्राप्त की थी। इसके बाद इन्होंने कानून की पढ़ाई कोलकाता यूनिवर्सिटी से की। अपने करियर की शुरुआत प्रणब मुखर्जी ने पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस से की, जहां वे एक क्लर्क थे। 1963 में विद्यानगर कॉलेज में वे राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर बन गए और साथ ही साथ देशेर डाक में पत्रकार के रूप में कार्य करने लगे। श्री प्रणब मुखर्जी ने राजनीतिक सफर की शुरुआत 1969 में की। वे कांग्रेस का टिकट प्राप्त कर राज्यसभा के सदस्य बन गए। 4 बार वे इस पद के लिए चयनित हुए। वे थोड़े ही समय में इंदिरा जी के चहेते बन गए थे। सन 1973 में इंदिरा जी के कार्यालय के दौरान वे औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री बन गए। 1975 से 1977 में आपातकालीन स्थिति के दौरान प्रणब मुखर्जी पर बहुत से आरोप भी लगाए गए, लेकिन इंदिरा जी की सत्ता आने के बाद उन्हें क्लीन चिट मिल गया। इंदिरा जी की मौत के पश्चात राजीव गांधी से प्रणब जी के संबंध कुछ ठीक नहीं रहे और राजीव गांधी ने अपने कैबिनेट मंत्रालय में प्रणब जी को वित्त मंत्री बनाया था। लेकिन राजीव गांधी से मतभेद के चलते प्रणब दा ने अपनी एक अलग राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस पार्टी गठित कर दी। 1985 में प्रणब जी पश्चिम बंगाल कांग्रेस समिति के अध्यक्ष भी रहे। थोड़े समय के बाद 1989 में राजीव गांधी के साथ सुलह हो गई और वे एक बार फिर कांग्रेस से जुड़ गए। पीवी नरसिम्हा राव का प्रणब मुखर्जी के राजनीतिक जीवन को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान है। नरसिम्हा राव जी जब प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने प्रणब मुखर्जी को योजना आयोग का प्रमुख बना दिया। थोड़े समय बाद उन्हें केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और विदेश मंत्रालय का कार्य भी सौंपा गया। सन 1999 से 2012 तक प्रणब मुखर्जी केंद्रीय चुनाव आयोग के अध्यक्ष रहे। 1997 में प्रणब मुखर्जी को भारतीय संसद ग्रुप द्वारा उत्कृष्ट सांसद का खिताब दिया गया। जब सोनिया गांधी ने राजनीति में आने का सोचा तो प्रणब मुखर्जी उनके मेंटर बने और उन्हें बताया कि कैसे उनकी सास इंदिरा जी काम किया करती थीं। सोनिया गांधी को कांग्रेस प्रमुख बनाने में प्रणब मुखर्जी का बहुत बड़ा हाथ है। राजनीति के सारे दांव पेच सोनिया को प्रणब जी ने ही सिखाए थे। प्रणब जी के परामर्श के बिना सोनिया जी कुछ नहीं करती थी। सन 2004 में प्रणब मुखर्जी ने जंगीपुर से चुनाव लड़ा और जीत हासिल कर लोकसभा के सदस्य बन गए। इनके साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में यूपीए बनी। प्रधानमंत्री पद को छोड़कर वे रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, वित्त मंत्री बने और लोकसभा में पार्टी के नेता के रूप में सराहनीय काम किया। इस दौरान मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री बनाया गया। कहते हैं अगर उस समय प्रणब मुखर्जी को प्रधानमंत्री बनाया जाता तो आज देश विकास के क्षेत्र में बहुत आगे होता। प्रणब मुखर्जी मनमोहन सिंह जी के बाद कांग्रेस के दूसरे बड़े नेता थे। प्रणब मुखर्जी को कांग्रेस पार्टी का संकट मोचन भी कहा जाता है।
कांग्रेस की डूबती नैया को प्रणब मुखर्जी ने कई बार किनारे लगाया है। 1985 से प्रणब मुखर्जी, जो पश्चिम बंगाल कांग्रेस समिति के अध्यक्ष रहे, 2010 में उन्होंने किसी मतभेद के चलते इस पद से इस्तीफा दे दिया था। जुलाई सन 2012 में प्रणब मुखर्जी सांगमा को 70% वोटों से हराकर राष्ट्रपति पद पर विराजमान हो गए। ये पहले बंगाली थे जो राष्ट्रपति बने थे। प्रणब जी ने गांधी परिवार को करीब से देखा था। उनका इंदिरा गांधी से काफी करीबी रिश्ता था, जबकि राजीव गांधी के साथ उनके रिश्ते कभी अच्छे नहीं रहे। इसके बावजूद उनकी पत्नी सोनिया गांधी से प्रणब जी ने अच्छे संबंध रखे और राजनीतिक जीवन में उनका साथ दिया। प्रणब जी का राष्ट्रपति बनने तक का सफर आसान नहीं रहा। उन्हें काफी उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ा। प्रणब जी ने अपने जीवन के 40 साल भारतीय राजनीति को दिए हैं, जो एक महत्वपूर्ण योगदान है। उम्र के इस पड़ाव में आकर जहां लोग हार मान जाते हैं और आपा खो बैठते हैं, वहीं प्रणब जी ने संयम, धैर्य से अपने राजनीतिक जीवन को एक दिशा प्रदान की और आज इस मुकाम पर आ पहुंचे। प्रणब जी कांग्रेस की मजबूत धरोहर है, जिसे कांग्रेस कभी भी नहीं खोना चाहेगी। प्रणब दा को पढ़ने लिखने, बागबानी और संगीत का बहुत शौक है। उनके द्वारा लिखी गई किताबों में इमर्जिंग डायमेंशंस ऑफ इंडियन इकोनॉमी, सागा ऑफ स्ट्रगल एंड सैक्रिफाइस, चैलेंज बिफोर द नेशन शामिल हैं। प्रणब दा को देश के दूसरे बड़े सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। 2010 में प्रणब जी को एक रिसर्च के बाद फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द ईयर फॉर एशिया के लिए अवार्ड दिया गया। 2011 में प्रणब दा को वॉल्वरहैम्पटन यूनिवर्सिटी द्वारा डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया। राजनीति के काफी उतार चढ़ाव के बाद भी प्रणब मुखर्जी अडिग रहे और राजनीति के काले सागर में बहे नहीं, बल्कि उन्होंने राजनीति को एक नई दिशा दी। आज हमें अपने राष्ट्रपति पर गर्व है और हम सब भारतीय सह सम्मान उनका आदर करते हैं। जय हिंद, जय भारत।